भीलवाड़ा में भीषण गर्मी और तपती सड़कों से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर में सड़कों से उठती तेज तपिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नगर निगम की दमकल गाड़ियां शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और व्यस्त चौराहों पर पानी का छिड़काव कर रही है। डामर की तपती सड़कों पर पानी की बौछार से वातावरण में ठंडक महसूस हुई और राहगीरों, वाहन चालकों तथा बाजार क्षेत्र के लोगों को राहत मिली। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, तब तक प्रतिदिन दोपहर बाद 3 से 4 बजे के बीच ये अभियान जारी रहेगा। नगर निगम पक्षियों और निराश्रित पशुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था कर रहा है। सार्वजनिक पार्कों में परिंदों में दाना पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जबकि पशुओं की पानी की खेलियों की सफाई कर नियमित रूप से पानी भरवाया जा रहा है। बीच में गर्मी को देखते हुए नगर निगम द्वारा कुछ राहत प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत अभी आज मेन जो मार्केट है तो उसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाना शुरू किया है, जिससे कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा पक्षियों और जानवरों के लिए निगम ने कुछ प्रयास किए हैं। पक्षियों के लिए जगह जगह जहाँ पब्लिक पार्क है, सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ परिंदे लगाए हैं और 2-3 कर्मचारियों की ड्यूटी स्पेशल लगाई है ताकि वो रेगुलर उसमें पानी भरा रहे। दाना पानी की व्यवस्था भी की है। भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना क्षेत्र स्थित टीठोड़ा माफी गांव में पशु चराने गई एक नाबालिग बालिका का शव तीसरे दिन गांव के समीप एक खेत में बने पानी के टांके में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार आरामी बुधवार सुबह करीब 10 बजे भैंस और बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी। शाम करीब 5 बजे पशु तो वापस घर लौट आए, लेकिन बालिका नहीं पहुंची। परिजनों ने तलाश के बाद पंडेर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने जंगल, खेतों, नदी नालों तथा अन्य संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन शुरू की, लेकिन गुरुवार तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह दोबारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान गांव के पास एक खेत में बने पानी के टांके में आरामी का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पंडेर थाना प्रभारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को टांके से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। भीलवाड़ा में गहराते पेयजल संकट के खिलाफ शुक्रवार को शिवनगर कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस लाइन क्षेत्र स्थित शिव किरण मार्केट के सामने क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग और प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए 100 फीट रोड पर चक्का जाम कर दिया। टेम्पो और अन्य वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मटके लेकर सड़क पर उतरी। महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलोनी में कई महीनों से पेयजल आपूर्ति ठप है, जिसके कारण लोगों को निजी टैंकरों से महंगा पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, लेकिन विभाग नियमित रूप से बिल भेज रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नई पाइपलाइन और चेक वॉल के नाम पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पानी की बहुत समस्या आ रही, 2 साल से परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर भग रहे और ये खड्डा खुदवा के रख दिया और प्रशासन सुन नहीं रहा। और 800 कोठारी को भी शिकायत की, 181 में भी की, अधिकारी को भी बताया, सबको बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और रोज पानी के इधर उधर भगना पड़ रहा है और हमें बहुत परेशानी आ रही है। हमें जल्द से जल्द पानी का सहयोग करे। हमारा चम्बल की लाइनें डली हुई है, अभी नई लाइन डाली फिर भी पानी नहीं आ रहा हमारे। और एक बार 2 बार शिकायत की, जब पार्षद का कार्यकाल था तब भी की, और चेक वाल लगाया फिर भी पानी नहीं आया। अभी लाइनें डल गई फिर भी पानी नहीं आ रहा है। विधायक साहब से संपर्क किया था आपने, इस मामले में क्या रहा? कोठारी जी से संपर्क किया था, उन्होंने आके हमारी बात सुनी और उनसे हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बात तो सुन ली हमारी बात। भीलवाड़ा में श्रमिकों के कथित शोषण और बकाया भुगतान के मुद्दे पर शुक्रवार को मजदूरों का आक्रोश खुलकर सामने आया। रीको चतुर्थ फेज स्थित सिल्वर फैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के बैनर तले बड़ी संख्या में श्रमिकों ने मुखर्जी पार्क से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया
और फैक्ट्री मालिक का पुतला दहन किया। सीटू के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश देवानी ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना उचित कारण कई श्रमिकों को सेवा से अलग कर दिया। साथ ही ओवरटाइम, ग्रेच्युटी, बोनस और पीएल जैसी देय राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों ने पहले उप श्रम आयुक्त को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शन में टेक्सटाइल यूनियन के अध्यक्ष सोनू शर्मा, उपाध्यक्ष सद्दाम, करण सिन्हा, गणेश गहलोत, मोतीलाल तथा श्रमिक देवराज सिंह, देवीलाल, सत्येंद्र, लादी देवी और जोहरा बानू सहित सैकड़ों मजदूर शामिल रहे। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में श्रमिकों के बकाया भुगतान की मांग के साथ टेक्सटाइल उद्योग में बिना भुगतान कराए जा रहे ओवरटाइम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल मालिकों के द्वारा आए दिन जो मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, और उसमें से एक फैक्ट्री है सिल्वर टेक्स फैब रिको के अंदर। इन्होंने लगभग 50 मजदूरों को बिना कोई युक्तियुक्त कारण के 19/5/2026 को काम से निकाल दिया, परंतु श्रम विभाग के अधिकारी के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके आरोप विरोध के तौर पे हमने आज संपत चौड़िया जो फैक्ट्री मालिक है उनका हमने आज पुतला दहन किया है जिला कलेक्टर के यहाँ पे। जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि हम सारी श्रमिकों को पुनः काम पे लगवाया जाए। यदि फैक्ट्री बंद रहती है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो ग्रेच्युटी, वेतन भुगतान आदि बाकी हैं उन सबका भुगतान दिलाया जाए और पूरे रिको में आने वाले जो शोषण किया जा रहा है उन मालिकों को पाबंद किया जाए। भीलवाड़ा में नौतपा और भीषण गर्मी के बीच मरीजों व उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में सराहनीय पहल की जा रही है। अस्पताल परिसर में रोजाना करीब 2000 लीटर ठंडे नींबू पानी का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे तपती गर्मी में आने वाले लोगों को राहत मिल रही है। गर्मी जनित बीमारियों और डिहाइड्रेशन से बचाव के उद्देश्य से ये सेवा लगातार संचालित की जा रही है। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। भक्त चारभुजा सेवा संस्थान के अध्यक्ष कैलाश पटेल ने बताया कि नौतपा की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए संस्था ने ये सेवा शुरू की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज और परिजन सबसे अधिक गर्मी से प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रतिदिन 2000 लीटर नींबू पानी तैयार कर निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इस पहल को लोगों ने सराहा है और इसे गर्मी में राहत देने वाली मानवीय सेवा बताया है। नौतपा गर्मियों को देखते हुए 2000 लीटर नींबू पानी 4 दिन से कंटिन्यू महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उनके परिजनों को, पेशेंटों को, इन सबको पानी पिला रहे हैं। यहाँ भीषण गर्मी को देखते हुए और नौतपा की गर्मी को देखते हुए भक्त चारभुजा सेवा संस्थान की तरफ से 2000 लीटर रोज नींबू पानी की व्यवस्था यहाँ चल रही है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर राजस्थान नर्सेज यूनियन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने जिला जोरदार प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत 83 नर्सिंग ऑफिसर के पद समाप्त किए जाने के आदेश से नर्सिंग कर्मियों में भारी आक्रोश है। ये सभी नर्सिंग ऑफिसर लंबे समय से अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। पद समाप्त होने के आदेश के विरोध में नर्सिंग कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांसद, जिला कलेक्टर तथा विधायक के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने कहा कि वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहे नर्सिंग कर्मियों के सामने अचानक रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि सभी 83 नर्सिंग ऑफिसर का समायोजन भीलवाड़ा जिले में ही किया जाए और उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो नर्सिंग कर्मी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे और जरूरत पड़ने पर उग्र प्रदर्शन के लिए भी मजबूर होंगे। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो नर्सिंग कर्मी जनता के साथ, सरकार के साथ और हॉस्पिटल संभाग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, उस समय जो नर्सिंग कर्मी जिन्होंने सरकार मरीजों की सेवा करी पूरे तन मन धन से, आज उनको 83 जनों को एक साथ ही पद विलोपित करके उनको उस जगह से हटा दिया जाता है। मेरी सरकार से और सभी से एक ही अपील है कि हम सभी को अपने ही जिले में समायोजित कर दिया जाए। आज हम लोग आए हैं ये मांग रखने के लिए कि 9 साल से पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले नर्सेज को न्याय दिया जाए। आज नर्सेज, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, नर्सेज आपके सामने जो रो रहे हैं, आज हमारी जो हालत है उसको मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को देखना चाहिए। 9 साल से हम लोग 86 नर्सेज यहाँ मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें ये आदेश के तहत आज 144 नए नर्सेज आए और इनके पद को विलोपित किया गया है। ये विलोपित पदों को जिले में ही समायोजन किया जाए। हमारे भीलवाड़ा का एक भी नर्सेज अन्यत्र जिले में नहीं जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को भीलवाड़ा में
जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। भीषण गर्मी और 46 डिग्री तापमान के बीच बड़ी संख्या में समाज जन रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि समाज को अलग से 10% आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, आवासीय पट्टे, शिक्षा, रोजगार सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता की तिथि शीघ्र घोषित करने की मांग की। सहाध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुई वार्ता के बावजूद सरकार ने मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। पुखराज योगी ने कहा कि अब वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भी आंदोलन से जुड़ चुके हैं और आरक्षण के उपवर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को पूरे प्रदेश में विस्तार देते हुए जयपुर में महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। हजारों की संख्या में आज भीलवाड़ा पूरा रोड भर गए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब डीएनटी समाज के लोग, इतने लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि डीएनटी समाज का जो आंदोलन 2 साल से हम कर रहे हैं, सरकार ने बोला कि हमारे बालराई आंदोलन के बाद में हमसे सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने बोला कि 3 महीने के बाद हम दोबारा से वार्ता पे आएंगे, लेकिन सरकार 5 महीने हो गई, कोई वार्ता पे नहीं आई। इसके विपरीत सरकार ने 78 लोगों पे केस किया, 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा। हाई कोर्ट से हम बरी करा के उनको लेके आए। तो सरकार का जो रवैया है वो दमनकारी है, इसलिए हमने इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा। हमारा जो मेन जो मांग है सरकार को हमने पहले भी बताया, एक कि जो डीएनटी समाज का 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को प्रथम चरण में दी गई 3000 ईप्सों में से 50 ईप्सें भीलवाड़ा को मिलने जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने ई बस स्टैंड का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि ई बस स्टैंड का निर्माण आधुनिक तकनीक के साथ किया गया है और यहां अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई बसें दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक होंगी। सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में 8 कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। नगर निगम स्थानीय स्तर पर स्टाफ की नियुक्ति करेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सिटी बस सेवा 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी, जिससे यातायात सुगम होगा, प्रदूषण घटेगा और आमजन को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में प्रथम दौर में 3000 ई बसों का उपहार आम जन को दिया है। भीलवाड़ा का सौभाग्य है कि यहाँ पर भी उसमें से 50 बसें आ रही हैं। मैं अभी ई बस स्टैंड का निरीक्षण कर रहा हूँ और मैंने देखा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आधुनिक तरीके से, उच्च तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी बहुत ही तरतीब से बनाए गए हैं और ई बस का फीचर भी काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर से इसमें दिव्यांग और वृद्धजन के लिए एक एक्सीलेटर की व्यवस्था है। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण, मानसून पूर्व तैयारियों और जनसेवाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का तय समय सीमा में प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नामांतरण, भूमि रूपांतरण, पंजीयन, पीएम किसान योजना और संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। मानसून को देखते हुए नगर निकायों और यूआईटी क्षेत्र में नालों नालियों की समय पर सफाई, जल भराव रोकने, खुले चैम्बर ढकने और गड्ढे भरवाने के निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां बढ़ाने, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने और स्वास्थ्य कार्मिकों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया। बैठक में बिजली, पेयजल, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वसूली तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच शहर के पंचमुखी श्मशान स्थित प्राचीन मसानिया भेरुनाथ मंदिर में
9 दिवसीय पंचधूना अग्नि तप अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर के पुजारी रवि कुमार सोलंकी द्वारा किए जा रहे इस विशेष तप का उद्देश्य देश में सुख शांति, किसानों की समृद्धि, अच्छी फसल, जगत कल्याण और बेहतर मानसून की कामना करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से उसकी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे गर्मी और तपन बढ़ जाती है। इसी तपन को कम करने तथा मानव और जीव जंतुओं के कल्याण की भावना से 5 दिशाओं में प्रज्वलित धूनों के मध्य बैठकर साधना और ध्यान किया जा रहा है। पुजारी रवि कुमार सोलंकी ने बताया कि पंचधूना अग्नि तप सनातन परंपरा का विशेष अनुष्ठान है। वहीं श्रद्धालु गौरव ने इसे अद्भुत और दुर्लभ दृश्य बताते हुए कहा कि साधु संतों को अग्नि के बीच तप करते हुए प्रत्यक्ष देखना आस्था और श्रद्धा का अनूठा अनुभव है। पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित प्राचीन मसनिया भैरवनाथ मंदिर में मंदिर परिसर में जो 9 तपे की शुरुआत के दिन और अंतिम दिन तक 9 दिन अखंड अग्नि तप इस मंदिर परिसर में किया जा रहा है, जो कि मध्य रात्रि तक ये अनुष्ठान किया जाता है। तप अग्नि तप करने का मकसद यह है कि भारतवर्ष में सुख शांति के लिए, किसानों को अच्छी फसल के लिए, अच्छी बरसात के लिए हम ये कामना करते हैं। जगत कल्याण की कामना के साथ हम अग्नि तप में बैठते हैं और विश्व शांति के लिए हम इस अनुष्ठान में बैठकर, मध्य रात्रि में बैठकर, बाबा भैरवनाथ के सम्मुख बैठकर पंचधूना जो 5 धूणे अग्नि स्नान जो कंडे के द्वारा जलाई जाती है, 5 धूणे लगते हैं, उसके अंदर बीच में महात्मा लोग बैठते हैं और यहाँ से जुड़े हुए लोग वो तप करते हैं जो मध्य रात्रि तक चलता है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।